मृत्यु कन्या सुनीता को गंधर्व कुमार का शाप, अंग की तपस्या और भगवान से वर प्राप्ति। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पापाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया है, उस पापी को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रहित हो गया। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों ने समस्त महापापों का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से नष्ट हो जाते हैं और संतों का संग प्राप्त होने से पुण्य की ही वृद्धि होती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके संग में रहने से पाप का संचार होता है। पुण्यात्माओं के संग से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, महामते, पापी मनुष्य को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? यह बात हमें विस्तार के साथ बताइए। सूत जी बोले, नर्मदा, यमुना और गंगा, इन नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते और क्रीड़ा करते हैं। अतः महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। द्विजवरों, महानदी के संपर्क से अथवा अन्यान्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों के प्रभाव तथा संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन और स्पर्श से तथा पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं होता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीता रखा गया था। वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहां गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। देखा, गंधर्व कुमार महाभाग सुशंख भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंख रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहां से। उसके यूं कहने पर वह बालिका कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वी को पीटने लगती थी। उसका यह बर्ताव देखकर एक दिन सुशंख क्रोध से मूर्छित हो उठा और बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले ना तो मारते हैं, ना किसी के अभद्र बात करते हैं। यह धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निवृत्त हो गया और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए लौट गया। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वह काम क्रोध से रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा, मारने वाले को मारना और अभद्र बात कहना उचित नहीं है। पिताजी बताइए, उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तदनंतर वह फिर वन में गई। सुशंख तपस्या में लगा था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना आरंभ किया। अब वह महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को ना रोक सका। उस सुंदरी बालिका को शाप देते हुए बोला, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला पापाचारी सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार शाप दे वह पुनः जाकर तपस्या में लग गया।
महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहां उसने पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। मृत्यु ने कहा, अरे उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंगनंदन वन में गए थे। वहां उन्होंने गंधर्व किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे, किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इस बात का विचार करके राजा अंग खिन्न हो गए। नंदन वन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। अत्रि ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण, सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। बेटा, तुम जो जो चाहते हो वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना करो, उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नमय शिखरों से सुशोभित मेरुगिरी के मनोहर शिखर पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रत्नमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध का त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। क्लेशहारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने तथा चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान में लग रहा था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम तथा उपवास के कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान दैदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस तरह तपस्या में प्रवृत्त हो ध्यान में लगे हुए अंग के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, मानद, वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव को उपस्थित देख अंग को बड़ा हर्ष हुआ। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अंग बोले, भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। पावन परमेश्वर, आप प्राणियों के आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप गुण स्वरूप गुह्य तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण, गुणकर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है। आप भव, भवकर्ता तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसलिए आपको भवगुह्य कहा गया है तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं। इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ, यज्ञ रूप, यज्ञेश्वर और यज्ञ कर्म में संलग्न हैं। आपको नमस्कार है। शंख धारण करने वाले भगवान को
प्रणाम है। सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है। चक्रधारी श्री विष्णु की प्रणाम है। सत्य सत्य भाव, सर्व सत्यमय, धर्म धर्मकर्ता और सर्व विधाता आप भगवान को प्रणाम है। धर्म आपका अंग है। आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं। आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं। आपको नमस्कार है। आप मायाधारी मूर्त और अमूर्त भी हैं। आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्मरूप और परब्रह्म स्वरूप आप परमात्मा को प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रीमान श्रीनिवास श्रीधर क्षीर सागर वासी और अमृत स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। महान औषध, दुष्टों के लिए घोर रूपधारी, महाप्रज्ञा परायण, अक्रूर अर्थात सौम्य, प्रमेध्य अर्थात परम पवित्र तथा मेध्यों अर्थात पावन वस्तुओं के स्वामी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आप अशेष अर्थात पूर्ण हैं और अनघ अर्थात पाप रहित हैं। आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवन कर्म, हुतभोजी, अग्नि तथा हविष्य रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप बुद्ध अर्थात ज्ञानी, बुद्ध अर्थात विद्वान तथा सदा बुद्ध अर्थात नित्य ज्ञानी हैं। आपको प्रणाम है। स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा, व्यास, वेदों का विस्तार करने वाले, वासव अर्थात वसुपुत्र इंद्र तथा वसु स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप वासुदेव विश्वरूप और वहीं स्वरूप है। आपको प्रणाम है। हरि कैवल्य रूप तथा वामन भगवान को नमस्कार है। सत्वगुण की रक्षा करने वाले भगवान नृसिंह को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार है। भगवन आप एकाक्षर अर्थात प्रणव, सर्वाक्षर अर्थात वर्ण रूप और हंस स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही रूप हैं। आप समस्त तत्वों के आधार हैं। आपको नमस्कार है। आप कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, कृष्ण रूप अर्थात श्याम विग्रह तथा लक्ष्मीनाथ हैं। आपको प्रणाम है। कमलोचन आप परमानंदमय प्रभु को नमस्कार है। आप विश्व के भरण पोषण करने वाले तथा पापों के नाशक हैं। आपको मेरा प्रणाम है। पुण्य में भी उत्तम पुण्य तथा सत्य धर्म रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। शाश्वत, अविनाशी एवं पूर्ण आकार स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम है। महेश्वर श्री पद्मनाभ को नमस्कार है। केशव आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। आनंद कंद, कमला प्रिय, वासुदेव, सर्वेश्वर, ईश, मधुसूदन मुझे अपनी दास्ता प्रदान कीजिए। शंख धारण करने वाले शांति देवी केशव आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी पद्मनाभ, संसार रूपी दुस्सह अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञान रूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझ दीन के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से यह स्तोत्र सुनकर भगवान ने अंग को अपना श्री विग्रह का दर्शन कराया। उनका मेघ के समान श्याम वर्ण तथा महान ओजस्वी शरीर था तथा हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब ओर महान प्रकाश छा रहा था। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कंकण और कुंडलों से सुशोभित तथा वनमाला से उज्जवल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्रीवत्स नामक चिन्ह और पुण्यमय
कौस्तुभ मणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सूर्य देव में श्री हरि समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर ऋषि श्रेष्ठ अंग से बोले, महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, तुम कोई उत्तम वर मांग लो। अंग ने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, देवेश्वर, मैं आपका दास हूं। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा कीजिए। वह पुत्र संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, अद्वितीय, शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। प्रभु, यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान वासुदेव बोले, महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए।